हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये हमारी वर्डप्रेस सीरीज़ की 7th वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से मेन्यू और नेव बार को क्रिएट कर सकते हैं। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले तो हमारा लोकल सर्वर ऑन कर देंगे जैम को ऑन करने के बाद हमें हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आना होगा। तो हम हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अभी हमें मेन्यू क्रिएट करना है, तो एक बार पहले हम हमारी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। तो आप देखें हमारे पास ये जो बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू शो हो रहा है, यहाँ पर हमारी साइट का टाइटल आ रहा है और एक सिंपल पेज और शो स्टाइल। ये जो सिंपल पेज है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ था। हमने जब ये पेज बिल्ड करा था शू स्टाइल का, उस वीडियो में से पिछले पार्ट में मैं आपको ये चीज़ दिखा चुका हूँ। तो ये जो सिंपल पेज है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट था, ये हमारे पास शो हो रहा है। और ये जो शू स्टाइल पेज है जो हमने हमारा मेन पेज रखा है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम हमारे हेडर को, ये जो हमारा मेन्यू है, इसको हम किस तरह कस्टमाइज़ और एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम हमारे फिर से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देखें यहाँ पर अपीयरेंस नाम का एक सेक्शन है। उसके अंदर हमारे पास थीम है, पैटर्न्स हैं, कस्टमाइज है, विजेट्स, और ये रहा हमारा मेन्यू। तो हमें सिंपल मेन्यू को क्लिक करना है। यहाँ पर मेन्यू को क्लिक करने के बाद आप देखें आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर आपके पास ये मेन्यू का कंप्लीट इंटरफेस है। ये मेन्यू नेम है, आपको आपके मेन्यू का नाम क्या रखना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ मेन मेन्यू। अभी आप देखें हमारा जो मेन्यू है वो कंप्लीट एम्प्टी है, हमारे पास कोई भी मेन्यू यहाँ पर नहीं है। तो हम हमारा एक मेन्यू यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये रही मेन्यू के यहाँ पर सेटिंग्स है। आप प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, ऑफ, कैनवास मेन्यू, लॉग्ड इन अकाउंट मेन्यू, फुटर मेन्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए प्राइमरी मेन्यू क्या होता है। प्राइमरी मेन्यू वो होता है जो हमारे जो मेन मेन्यू यहाँ पर ये शो हो रहा है ना, उसको हम प्राइमरी मेन्यू कहते हैं। सेकेंडरी मेन्यू वो होता है कि जब हम कोई पेज चेंज करते हैं, किसी और पेज में जाते हैं, तो फिर हमारे पास जो मेन्यू वहाँ शो हो तो वहाँ पर वो सेकेंडरी मेन्यू भी हम शो करवा सकते हैं। और जो है ऑफ कैनवास मेन्यू क्या होता है। ऑफ कैनवास मेन्यू वो होता है जब हम हमारी वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, तो मोबाइल में मेन्यू अलग तरीके से ओपन होता है। वो जो मेन्यू हम क्रिएट करते हैं वो ऑफ कैनवास मेन्यू होता है। और ये लॉग्ड इन अकाउंट, ये जैसे कि आप सब्सक्राइबर के अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करवा सकते हैं, तो ये हम हमारी एडवांस वीडियो में भी इसको डिस्कस कर लेंगे। और ये जो फुटर मेन्यू है, फुटर मेन्यू ये होता है कि हमारे जो ये रहा बॉटम पे जो हमारा मेन्यू होता है पूरा जो शो हो रहा होता है वो हमारा फुटर मेन्यू काउंट होता है। अभी हमारा फुटर मेन्यू भी नहीं है और हमारा जो हेडर मेन्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ है। तो हम अभी हमारा खुद का कस्टम मेन्यू क्रिएट करते हैं। तो हमें मेन्यू में आना है, मेन्यू को हमें नाम दे देना है। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है मेन मेन्यू। आप जो नाम चाहे वो अपने मेन्यू को असाइन कर सकते हैं। ये हम कौन सा मेन्यू बना रहे हैं, हम प्राइमरी मेन्यू बना रहे हैं। यहाँ से हम इसको क्रिएट मेन्यू कर देंगे। तो देखें हमारा एक मेन्यू यहाँ पर बन चुका है। हमारे पास अब ये वाले ऑप्शंस यहाँ पर विजिबल हो चुके हैं। तो हम हमारे मेन्यू में क्या चीज़ और कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम देखें पेजेस है, पेजेस में हम व्यू ऑल पे आ जाते हैं। तो देखें हमारे ये जो शू स्टाइल का फ्रंट पेज है जो हमने क्रिएट करा था वो भी शो हो रहा है और सैम्पल पेज भी शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये चेक लगा देंगे हमारे शू स्टाइल के पेज को। हमें जिस भी चीज़ को हमारे मेन्यू में ऐड करना है हमें उसको यहाँ पर चेक लगाना है और यहाँ से ऐड न्यू मेन्यू कर देना है। तो आप देखें ऐड टू मेन्यू में हमारे पास ये शू स्टाइल हमारा मेन्यू यहाँ पर आ चुका है। अब उसके अलावा हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आप पोस्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ये देखें हमारी पोस्ट यहाँ पर शो हो रही है। आप व्यू ऑल करेंगे तो आपके पास जितनी भी पोस्ट होंगी आपकी सारी पोस्ट यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। तो हमने एक पोस्ट क्रिएट करी थी जावास्क्रिप्ट के हवाले से, तो मैं उसको भी हमारे मेन्यू में ऐड कर देता हूँ। तो आप देखें हमारी पोस्ट भी हमारे मेन्यू में आ चुकी है। उसके अलावा हमारे पास कौन सा फीचर है, हमारे पास कस्टम लिंक का फीचर होता है। हम किसी भी लिंक के थ्रू हमारे मेन्यू में हमारा मेन्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कोई लिंक असाइन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट हैश लिख रहा हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ शॉप। तो देखें हमारे पास एक शॉप भी हमारे मेन्यू में ऑप्शन आ गया है। उसके बाद कैटेगरीज़ हैं, आप कैटेगरीज़ भी यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप डेवलपमेंट को चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डेवलपमेंट भी ऐड हो जाएगी। अब इसको मैं एक बार हमारे मेन्यू को सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम हमारे पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देखें हमारे पास हमारे मेन्यू में हमारे सारे ऑप्शंस शो होना शुरू हो गए। हमें सारे हमारे ऑप्शंस यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। अब देखें हमने जो पोस्ट यहाँ पर ऐड करी थी वो पोस्ट का टाइटल कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है यहाँ पर, मतलब ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, यूज़र फ्रेंडली नहीं लग रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी पोस्ट यही रहे, जस्ट ये जो टाइटल है ना, इसका जो लेबल है ये हमारे पास चेंज हो जाए। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए हमें फिर से हमारे मेन्यू पे आना है। हमारी जो पोस्ट है यहाँ पर आप देखिए इसका टाइटल कितना बड़ा है। हमें इसको जस्ट यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन का एरो है इसको चेक करना है और यहाँ पर हमारे नेविगेशन लेबल
हमें दिख रहा है। आप चाहें तो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट इस नेविगेशन लेबल को यहाँ से सारे टेक्स्ट रिमूव करके जावास्क्रिप्ट पे सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से सेव मेन्यू कर देता हूँ। सेव मेन्यू करने के बाद मैं फिर से हमारी वेबसाइट पे आऊँगा। अब आप देखें यहाँ पर इतना बड़ा जो हमारे पास टाइटल शो हो रहा है। अब मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद आप देखें हमारी ये जो पोस्ट थी वो जस्ट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के नाम से शो हो रही है। अब हम देखते हैं हमारी पोस्ट प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। हम जावास्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे तो आप देखें हमारी ये कंप्लीट यहाँ पर पोस्ट ओपन हो चुकी है। हमने जस्ट उसका नेविगेशन लेबल चेंज करा है। तो अब ये देखें हमारा जो हेडर है थोड़ा सा बेटर लुक कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है हमारा टाइटल। हम चाह रहे हैं हम यहाँ पर हमारा लोगो सेट कर दें। तो देखें लोगो सेट करने के लिए आपको फिर से आपके हेडर को कस्टमाइज़ करना होगा। कस्टमाइज़ करने के लिए आपकी ये जो वेबसाइट है, जब भी आप अपना डैशबोर्ड लॉगिन रखते हैं और उसके बाद आप विजिट वेबसाइट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऊपर एक नेविगेशन वर्डप्रेस की शो होती है, जहाँ से आप एडिट पेज कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, कस्टमाइज़ हो गया, और ये आपके ब्लॉग या आपकी वेबसाइट के डैशबोर्ड वगैरह पे मूव आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पर कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आप देखें आपके पास यहाँ पर एक नेविगेशन ओपन हो चुका है आपकी थीम का, आपके वर्डप्रेस का। तो आप जब यहाँ पर माउस ले आएंगे तो आपके पास देखें यहाँ पर ये पेंसिल के आइकन शो हो रहे हैं। आप चाहें तो खाली टाइटल एडिट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर पूरे सेक्शन को एडिट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर हेडर बिल्डर से भी सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। तो हम सिंपली ये पेंसिल के आइकन को क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकन को क्लिक करने के बाद आप देखें हमारे पास पूरा हमारे जनरल और डिज़ाइन का एक लेआउट ओपन हो चुका है प्राइमरी हेडर का। तो हमें इससे यहाँ से आप बैक चले जाएं। बैक जाने के बाद आप देखें आपके पास हेडर बिल्डर आ गया। आप चाहें तो डायरेक्ट विदाउट पेंसिल को क्लिक किया आप यहाँ से हेडर बिल्डर में आ सकते हैं। हेडर बिल्डर में आने के बाद आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है साइट टाइटल एंड लोगो। साइट टाइटल एंड लोगो को आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लोगो का ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट लोगो करें। आपको ये कह रहा है आप कोई लोगो सेलेक्ट कर दे, तो आप सिंपल यहाँ पर आ जाएं। मीडिया लाइब्रेरी से भी आप उठा सकते हैं या आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपली हमारे लोगो को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो आप देखें हमारा जो लोगो है अपलोड हो चुका है हमारे पास। हम उसको सेलेक्ट करते हैं। अभी हमसे क्रॉप का ऑप्शन पूछ रहा है, तो आप चाहें तो अपने लोगो को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके क्रॉप भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर स्केप क्रॉपिंग कर रहा हूँ। तो आप देखें हमारा लोगो हमारे साइट पे आ चुका है, लेकिन हमारे लोगो की साइज़ कुछ, लोगो की जो हमारी साइज़ है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। इस वजह से हमारी ये जो वेबसाइट की जो नेविगेशन है वो पूरी हिल रही है, ख़राब हो रही है। बिल्कुल इसकी रिस्पॉन्सिवनेस हमारे पास यहाँ पर ख़राब हो रही है। तो हम इसको किस तरह सेट कर सकते हैं? इसको सेट करने के लिए देखें आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है लोगो विड्थ। ये जो आपकी जो लोगो विड्थ है ना, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको 100 कर देंगे तो आप देखें आपका लोगो इस स्टाइल में, इस साइज़ में आपके पास शो हो रहा है। आप इसको अगर 200 कर देते हैं तो आप देखें आपके लोगो का साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं इसको 120 कर देता हूँ। 120 में देखें बेटर लग रहा है मुझे, तो मैं इसको 120 ही रहने दूंगा। अब हम यहाँ से इसको कर देंगे पब्लिश। अब आप देखें हमारा लोगो ये जो है ये पब्लिश हो चुका है। हम एक बार हमारी साइट को विजिट करते हैं, देखते हैं हमारा लोगो हमारे पास किस तरह शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट थी वहाँ पर ये हमारा लोगो हमारे पास बिल्कुल ही सही से शो हो रहा है, बिल्कुल ही ठीक दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमारी जो वेबसाइट का टाइटल है ना, ब्लॉग्स, वो भी हमें दिख रहा है। हम चाह रहे हैं हमारे टाइटल हाइड हो जाए क्योंकि ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसको किस तरह हाइड कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जो लोगो होगा जब वो शो हो रहा है तो हमें टाइटल की कोई नीड नहीं होती है। अब इस टाइटल को हम किस तरह से हाइड कर सकते हैं? आपको सिंपली फिर से कस्टमाइज़ में आना है। कस्टमाइज़ में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साइट टाइटल विजिबिलिटी। अब साइट टाइटल विजिबिलिटी है, हमें इसको फ़ोन में विजिबल नहीं करना, टाइटल को टैबलेट में नहीं करना, और ये जो हमारा कंप्यूटर का मोड है और लैपटॉप मोड है, स्क्रीन मोड, इसको भी हम यहाँ से अनचेक कर देंगे। तो अब देखें हमारा टाइटल अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। हम सिंपली इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे। अब एक बार हम हमारी वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो आप देखें हमारा जस्ट यहाँ पर लोगो शो हो रहा है और हमारा जो टाइटल था वो अब हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा सिंपल मेन्यू। हम किस तरह हमारा एक सिंपल मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं जैसे ही शॉप पे आऊँ तो यहाँ पर नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाए, शॉप के नीचे कैटेगरीज़ की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास खुल जाए, तो वो मैं आपको अभी ऐड करके दिखा देता हूँ कि हम वो किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे मेन्यू पे आ जाएंगे। मेन्यू पे आने के बाद अभी तो हमारे पास शॉप की ना कोई कैटेगरी है ना कोई प्रोडक्ट्स हैं, वो हम हमारे आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह हमारी शॉप क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह उसकी
कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अभी हम कस्टम लिंक को यूज़ करेंगे। कस्टम लिंक में मैं यहाँ पर सिंपली हैश लिख दूंगा। अब शॉप में जो है कैटेगरी में लिख देता हूँ वुमेन शूज़, ऐड कैटेगरी कर दी। इसके अलावा मैं एक और कैटेगरी ऐड कर देता हूँ मैन शूज़, और एक और कैटेगरी में इसमें ऐड कर दूंगा जो होगी किड्स कलेक्शन। तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब आप देखें हमारे पास ये शो हो रहा है। अब इसको हम एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें हमारी ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर हमारे पास शो हो रही हैं। अब हम चाह रहे हैं ये कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो, ये हमारे शॉप के पास एक ड्रॉप डाउन आ जाए। जब हम शॉप पे माउस को होवर करें तो नीचे ये कैटेगरीज ओपन हो जाएं। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए आप आ जाएंगे अपने मेन्यू पे। मेन्यू पे आने के बाद आपका ये जो वुमेन शूज़ है आप इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह यहाँ पर आप सब आइटम देखें, यहाँ पर सब आइटम लिखा हुआ आगे आप यहाँ पर ड्रैग करके और इस साइड पर ड्रॉप कर देंगे। आप इसको अलग अलग पोजीशन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर, अगर आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फुल उसमें तो ये आपके पास मेन मेन्यू में दिखेगा। लेकिन जस्ट आप इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड करके यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो ये शॉप के अंडर दिखेगा, ये सब आइटम में काउंट हो जाएगा। तो इसी तरह हम मेन को भी कर देंगे और इसी तरह हम किड्स कलेक्शन को भी यहाँ पर सेट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सेव मेन्यू करते हैं। सेव मेन्यू करने के बाद हम हमारी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें हमारे पास शॉप पे एक ड्रॉप डाउन का आइकन शो हो रहा है और यहाँ से वुमेन कलेक्शन, किड कलेक्शन सब कुछ हमारे पास से हट चुका है। तो जैसे हम शॉप पे माउस ला रहे हैं तो आप देखें हमारे पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है। अभी इस ड्रॉप डाउन में कुछ कैटेगरीज है नहीं, हमने कोई आइटम सेट करे नहीं है, वो हम हमारी आने वाली वीडियो में सेट करेंगे। उसके बाद आपको प्रॉपर इसका एक लुक देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह आप और भी इसमें पेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पेज बना के आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपकी जो कैटेगरीज बनी हुई होंगी आप वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना एक हेडर का मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।